सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। हर तरफ बस एक ही सवाल है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। ये कहानी सिर्फ सोने की चमक की नहीं है, बल्कि हमारे कमजोर होते रुपए की भी है। चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरे मामले को। त्योहारों का मौसम हो या कोई खास मौका, गहनों की खरीदारी तो होती ही है। जरा सोचिए, इस साल 25 दिसंबर को जो लोग सोना खरीदने गए, उनका क्या हाल हुआ होगा। जब उन्होंने सोने के दाम सुने होंगे तो होश उड़ गए होंगे, क्योंकि कीमतें एक ऐसे रिकॉर्ड लेवल पर थी जो पहले कभी देखी ही नहीं गई। जरा इस नंबर को देखिए, 1,39,250 रुपए। जी हाँ, ये है 10 ग्राम सोने की नई रिकॉर्ड कीमत। सच में चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि सोना इतना महंगा हो गया है। तो आज हम इन्हीं रिकॉर्ड कीमतों के पीछे की वजहों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत में कीमती धातुओं में आई इस तेजी को, फिर बात करेंगे रुपए के असर की, और ये भी जानेंगे कि रुपया गिर क्यों रहा है। इसके बाद चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड पर नजर डालेंगे, और आखिर में सोने को लेकर दुनिया भर में क्या चल रहा है ये भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इन चौंकाने वाले आंकड़ों से ही शुरू करते हैं। और एक बात साफ है, ये सिर्फ त्योहारी सीजन की डिमांड का मामला बिल्कुल नहीं है। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ सोना ही नहीं चमक रहा, चांदी भी पीछे नहीं है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। चेन्नई में तो 8 ग्राम चांदी की कीमत 1 लाख रुपए के पार चली गई। मतलब ये दोनों ही कीमती धातुएं इस वक्त मिलकर इतिहास बना रही हैं। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, इस जबरदस्त उछाल के पीछे असली वजह है क्या? क्या ये सब कुछ इंटरनेशनल मार्केट की वजह से हो रहा है, या फिर वजह हमारे देश के अंदर ही है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा किरदार है, उसे हीरो कहें या विलन, वो है हमारा भारतीय रुपया। सोने चांदी की कीमतों में जो ये आग लगी हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। ये एक आंकड़ा -6.6%, ये आंकड़ा ही पूरी कहानी कह देता है। इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया इतना ज्यादा कमजोर हुआ है, और यकीन मानिए यही सोने के आसमान छूती कीमतों की सबसे बड़ी, सबसे अहम वजह है। अब इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कल $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे, और आज उसी $1 के लिए 85 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि रुपया कमजोर हो गया। अब हमें वही डॉलर वाली चीज खरीदने के लिए 5 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और बस ठीक यही खेल सोने के साथ हो रहा है। पूरी दुनिया में सोने का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, तो भले ही इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम स्थिर रहे, लेकिन अगर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है, तो भारत में सोना खरीदने के लिए हमें ज्यादा रुपए चुकाने पड़ते हैं। ये सब रुपए का ही असर है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि भाई हमारा रुपया कमजोर हो ही क्यों रहा है? इसका जवाब हमें मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की हाल की कुछ पॉलिसीज में। देखिए, हुआ ये कि हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरें घटाने का फैसला टाल दिया। अब इससे होता क्या है कि जो विदेशी निवेशक हैं, उनके लिए भारत में पैसा रखना उतना फायदेमंद नहीं रह जाता, तो वो अपना पैसा यानी अपने डॉलर्स यहां से निकालने लगते हैं। और जब बाजार से डॉलर बाहर जाता है तो उसकी मांग बढ़ती है और हमारा रुपया और कमजोर हो जाता है। एक्सपर्ट जतिन त्रिवेदी की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं कि रुपए की कमजोरी का असर इतना ज्यादा है कि अगर दुनिया भर में सोना चांदी थोड़ा सस्ता भी होता है ना, तो भी हमें उसका फायदा नहीं मिलता। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरने का जो फायदा मिलना चाहिए, उसे कमजोर रुपया पूरी तरह से खत्म कर देता है। चलिए अब जरा चांदी की बात करते हैं, क्योंकि चांदी की कहानी सोने से थोड़ी अलग है और शायद ज्यादा दिलचस्प भी। ये सिर्फ एक कीमती धातु या निवेश की चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक इंडस्ट्रियल सुपरस्टार है। और ये बात वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। इस साल चांदी ने सोने को भी पीछे छोड़ दिया है, मतलब उससे बेहतर परफॉर्म किया है। 14% से भी ज्यादा की तेजी। अब ऐसा क्यों है? वजह यह है कि चांदी एक साथ दो रोल निभा रही है। एक तरफ तो ये सोने की तरह ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, लोग इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की जान है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चांदी के बिना बन ही नहीं सकते। और इसी इंडस्ट्रियल डिमांड के बढ़ने से इसकी कीमत और भी ऊपर जा रही है। अच्छा, अब वापस सोने पे आते हैं और थोड़ा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं, क्योंकि भारत में सोने का भाव सिर्फ हमारे देश के फैक्टर्स पर ही तय नहीं होता।
दुनिया भर में भी बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, जब भी दुनिया में आर्थिक या राजनैतिक माहौल बिगड़ता है, कोई टेंशन होती है, तो बड़े-बड़े निवेशक और यहाँ तक कि अलग-अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स भी एक ही चीज की तरफ भागते हैं, और वो है सोना। वो इसे एक सेफ हेवन या कहें एक सुरक्षित तिजोरी की तरह देखते हैं। मंदी का डर हो या किसी जंग का, सब सोना खरीदने लगते हैं। और जब इतनी खरीदारी होगी तो जाहिर है ग्लोबल डिमांड और कीमत दोनों बढ़ेंगी। और ऐसा लग रहा है कि ये तेजी अभी रुकने वाली नहीं है। गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो ये तक कह रहे हैं कि 2026 तक सोने की कीमतें और भी ऊपर जा सकती हैं। ये दिखाता है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स का सोने पर भरोसा कितना मजबूत है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म वाली सिचुएशन है। एक तरफ हमारे देश में कमज़ोर होता रुपया, दूसरी तरफ चांदी की बढ़ती इंडस्ट्रियल ज़रूरतें, और इन सब के ऊपर दुनिया भर में टेंशन की वजह से सोने में बढ़ता इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर कीमतों को आसमान पर पहुंचा रही हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े और अहम सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। अगर हमारे अपने ही देश की करेंसी की कमजोरी सोने की कीमतों पर इतना बड़ा असर डाल सकती है, तो क्या सोना सच में वो अल्टीमेट सेफ हेवन है जैसा हम हमेशा से मानते आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को आज सोचने की जरूरत है।